सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम लोग ज्ञानदानम गुरुकुल में स्वाध्याय की श्रृंखला चला रहे हैं और आटे का मुर्गा ग्रंथ चल रहा है और इसकी सारी वीडियोज ज्ञानदानम गुरुकुल के चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो कमल पढ़ेंगे सबसे पहले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताडं, इडमो सिद्धडं, इडमो ऐरियडं, इडमो अझयडं, इडमो लोए समीसाहुडं, ऐसो पंचे इडमो कारो, सब पाव पिरणासनो, मंगलाड़ं च संबैसे, परिममि होई मंगलम, परिममि हवाई मंगलम। देवादिदेव गजार्षण प्राम साक्षात विराजमान शांति विधाता चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की जय। 23वें तीर्थंकर श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। स्वाध्याय की श्रृंखला में आटे का मुर्गा जो चल रहा था, चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया है कहाँ तक, जहां तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। हे राजन, वे दोनों संसार को भ्रमण यात्रा को सहते हुए अभिरुचि और अभयमती संतान उगल के रूप में प्रकट हुए और वे मुर्गे की योनि से मरते समय मुनि के मुख से उपदेश सुनते हुए प्राण छोड़ने से पुण्यवंत के फलस्वरूप तुम्हारे प्रिय शिशुओं के रूप में तुम्हारे ही घर में विद्यमान। देखिए, इडमो का मत सुना था। उन्होंने मृत्यु के समय जब मुनिराज के मुख से तो क्या बन गए, जन्म लिया मनुष्य का और वे राजा के घर में ही जन्मे हैं। देखिए क्या होता है, जो अमृतामती देवी तुम्हारी माता थी वह भीम निशाचरी के समान मांसभक्षी थी। नाना गुणों के धारी ऐसे महर्षियों की निंदा करती थी। कुगुरुवार कुदेवों की वंदना करती थी, जिससे भोजन के समय मत्स्य को जीते तलवार कर मतलब कढ़ाई में तलाकर, इस तरीके से तलाई में कराकर विप्रों को दिया था। वह स्वयं भी खाया था तथा जिसने मद्य भी पिया था और अपने कुबड़े जार के हेतु पति को मार डाला था, वह हड्डियों को गला देने वाले ऐसे कुछ रोग से गल कर रौद्र ध्यान में मरकर 5वें नरक हो गई है। बंदियों, अगर हमारा मरण रौद्र ध्यान में हो अगर तो अच्छी गति नहीं मिलती। शुक्ल ध्यान में हो, यही भावना प्रभु से वाणी है। तेरी छत्र छाया भगवन, क्या कहा गया है, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंत में मरण समाधि तेरे दर पे हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा
अंत में मरण समाधि तेरे दर पे हो। हे भगवान, मेरा समाधि मरण आपके ही दर पे हो, इधर उधर ना हो। और फिर आगे की कथा सुनाते हुए क्या कहते हैं, 5वें नरक में उत्पन्न हुई और वो आज भी बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। अहो दुष्कर्म को चित्कार हो, धिक्कार हो। यशोमती महाराज, तुम्हारे पिता पितामह माता और दादी को बस इतनी ही करुण कहानी है। उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि तुम्हारे माता, मतलब तुम्हारी माता और तुम्हारे जो पिता थे यशोधर, इसके बाद तुम्हारी जो दादी हैं उनकी यही कहानी है ना। इतना कहकर महामुनि एक क्षण के लिए मौन हो जाते हैं। वह राजा महामुनि से इन दुखों से भरपूर जन्म जन्मांतरों के चरित्र को सुनकर हाहाकार करने लगते हैं। मुनिराज के चरणों में गिर पड़ते हैं और वर्षा ऋतु के बादलों के समान घोर रुदन करने लगते हैं। हे भगवान, हे मैंने क्या किया? हमने अपने पिता के ही जीभ को काटा बकरे की योनि में थे जब, मैंने अपनी दादी को मारा जब कुत्ते की योनि में थी। इस तरीके से वो रुदन करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है देखिएगा। मुनिराज के मुखारविंद से अपने पिता की इतनी दुखद घटना सुनकर राजा यशोमती का हृदय शोक सागर में डूब रहा है। क्या हो रहा है? शोक सागर में डूब रहा है। उनके नेत्रों से बहती हुई अखंड अश्रुधार रुक नहीं रही है। जैसे तैसे अश्रु के वेग को संभलकर वे महामुनि के चरण कमलों में माथा टेक कर कहते हैं, हे भगवान, क्या कहते हैं? हे भगवान, यह सब क्या हो गया? हाय हाय, इस भुवनतल में बड़ा ही निर्दयी है जिसने मेरे पिता का घात किया है। अतः आज ही मैं अपने पाप रूपी बैरी का संहार करता हूं। लो गुरुदेव, अब मैं किसी के साथ बैरभाव नहीं रखूंगा। ओहो, केवल आटे के बने मुर्गे की बलि देने से व मन में हिंसा की भावना रखने से मेरे गुरुजनों ने इतना दुख उठाया। धिक्कार है इस धर्म पशुओं से दिखने वाले मनुष्य मन को। पशु या जानवर या कोई भी जीव कहे, बेवजह किसी को हानि नहीं पहुंचाते। अगर कोई गलत कार्य होता है, अगर कोई उनके साथ गलत करता है, छेड़छाड़ करता है, तब वो हानि पहुंचाते हैं, बिना उसकी हानि नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि भय उनके अंदर भी रहता है कि कहीं मेरे लिए हानि ना आए, और जब उन्हें हानि आती हुई महसूस दिखाई पड़ती है तब वो पलट के वार करते हैं। वो अपनी रक्षा करने के लिए वह वार होता है। और हम आगे देखिए, पशुओं से दिखने वाली मनुष्यपन को मैंने अपने बाप को भी नहीं पहचाना, और धर्म मानते हुए मैंने स्वयं जन्म जन्म में उनका घात कराया। देखिए, जहां दिगंबर मुनि गुरु नहीं है, जिनेंद्र भगवान देव नहीं है, उस कुल में जीवों के प्रति दया और विवेक कहाँ? ओहो, जहां वंचर जीवों का घात कराया जाता है, वहां प्रभाव में स्थित बने बंधु का भी हनन हो जाता है। मैंने जितने जीव समूहों का घात किया है, उनकी कौन देख सकता है? सही बात है, हमारे द्वारा भी कई सारे जीवों का घात हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं कितने जीवों का घात हो गया। चलते वक्त, आते वक्त, उठते वक्त, मरते वक्त, मतलब बैठते वक्त कई सारे जीवों का घात हो जाता है, और वो हमें पता नहीं होता है। क्यों? छोटे छोटे जीव रहते हैं। हंसे
जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा। संसारे महासागर में तू पड़ा, संसारे महासागर में तू पड़ा। हंस जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा। इसका अर्थ क्या है? जब हमारे प्राण पखेरु उड़ते हैं तो अकेले ही जाते हैं। हम अकेले आए थे, अकेला ही जाना है।